न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। 243 रन का हदफ कीवीज ने 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल और टॉम लेथम की नेट सेंचुरियां। कप्तान रिजवान ने हार का मलबा विकेट पर डाल दिया। बोले मुश्किल वक्त पर 280 कट जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। बैटर्स नाकाम, बॉलर्स बेबस, फील्डर्स के भी हाथ पांव फूल गए। न्यूजीलैंड ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। लेथम को 3 चांस दे दिए। कप्तान रिजवान ने अबरार की गेंद पर एलबीडब्ल्यू का रिव्यू न लिया। शाहीन शाह अफरीदी और सऊद शकील आसान कैच ना थाम सके। शायकीन कौमी टीम पर बरस पड़े। दिल के अरमान आंसू में बह गए। पूरा दिन ज़ाया हुआ। बैटिंग अगर आपकी नहीं चली, टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी, दिल उदास हुआ है, टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। खुश दिल को किस वजह से खिला रहे हैं पता नहीं। खुश दिल शाह की जगह नहीं बनती इस टीम में। फहीम शाह अशरफ की जगह अगर वसीम जूनियर को खिलाते तो मैच का कुछ और ही पासा होता। पाकिस्तान जिस तरह खेल रही है हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी टीम ही ऐसी बनी, हम क्या करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी की मुलाकात। पाकिस्तान में आईएफसी के जारी और मुमकिन इकदाम पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला मंसूबे का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने कहा कि एफबीआर के डिजिटलाइजेशन की कोशिशों को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुलाकात में पानी, सेहत में निजी सरमायाकारी की जरूरत पर गुफ्तगू। आईएफसी सरबराह की वजीर खजाना औरंगजेब से भी मुलाकात। मुख्तार डियूब ने कहा कि आईएफसी पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। आईएमएफ वफद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। आईएमएफ टीम की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुकाम से मुलाकात। गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के इकदाम पर बातचीत। वफद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मिला। मशकूक माली तरसीलात और तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफा की लाश नहीं जलाई, जिंदा ही आग लगा दी गई। मुलजिम शहराज ने दौरान तफ्तीश रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ कर दिया। मुलजिम के मुताबिक मुस्तफा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। अरमगान ने मुस्तफा को बहाने से घर बुलवाया। हमने रॉड से 3 घंटे तशद्दुद किया। नीम बेहोश मुस्तफा को मुंह पर टेप लगाकर हप ले गए। गाड़ी की डिग्गी में नीम बेहोशी की हालत में ही जला डाला। वो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है। अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके बाद। राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना। मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। मुस्तफा आमिर की अरमगान के घर रवाना होने से कबल अपने दोस्त राफे से गुफ्तगू। मकतूल का आखिरी ऑडियो क्लिप सामने आ गया। मुस्तफा ने दोस्त को मुखातिब करके कहा कि उसके साथ एक तरीके से खेलूंगा। लाश को बलूचिस्तान पुलिस ने एजी के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया एज लावारिस लाश समझकर। और उसकी अभी इंशाल्लाह हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बॉडी को एक्सह्यूम करके डीएनए एनालिसिस करके चीज़ों को रिकन्फर्म करेंगे। अभी मुस्तफा की लाश मुकम्मल जली हुई थी। फलाई तंजीम ने लवारिस करार देकर दफनाई। कब्र कुशाई करके डीएनए सैंपल लेंगे। वालिदा के सैंपल से मैच किया जाएगा। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर कहते हैं अरमगान की कालीन पर लगे खून के धब्बों की भी जांच होगी। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। मौजूद जज के रिमार्क्स पर भी शिकवा किया कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। आई होप जुडिशरी भी समझे। छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए हैं, तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। कराची की जमीनों में अरबों का हेर फेर, गोलमाल में बड़े बड़े नाम भी मुलव्वस। वजीर आला सिंध भी मामले पर बोल पड़े। बोले कब्जे में एसएसपी कोरंगी भी मुलव्वस थे। उन्होंने खुद एतराफ किया ये अफसर अब दोबारा कभी सिंध में किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया जाएगा।
लाहौर में गैंग वॉर का खतरा टल गया। तिब्बतर का वाले के साथी कैसर बट ने गोगी तैफी बट से हाथ मिला लिया। सुलह में एक सूबाई वजीर ने अहम किरदार अदा किया। तीसरी नस्ल तक जारी लड़ाई 20 जाने ले गई। तिब्बतर का वाले के खानदान को बनाने की कोशिशें भी जारी। कराची में दिन के औकात हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। कमीशन ने आज से 13 अप्रैल तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारी गाड़ियां रात 10 से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर नजर आएंगी। पाबंदी न करने पर कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का वार। हन्नाई के इलाके शारक में कानकुनों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक स्वास्थ्य से है। ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका अलामी में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। हवाला सफारती आदाब के मुनाफी और हैरान कुन करार दे दिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन जारी है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। बैरून मुल्क कत्ल की भारतीय वारदातें छुपाई नहीं जा सकती। लोगों की इसमें मत आ जाइएगा आप। जी जी ठीक है, बताइए। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। निकाले जाने का जिम्मेदार सलमान अकरम राजा को ठहरा दिया। कहा सारा किया धरा उनका और उनके साथियों का है। सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड ही हो सकता है, डिफेक्टिव को हम कासिब कहते हैं। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ी बदस्तूर सरापा एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में भूख हड़ताल। शहर इक़्तिदार में रैली के दौरान पुलिस और सहाफ़ी आमने सामने। शहर शहर मुजाहरे और सेमिनार। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। अदालत का वजारत कानून और इंसाफ और वजारत इत्तलात और नशरियात, FIA और पैमरा को भी नोटिस। तकलीफ की आंधी में रिलीफ की आस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपए, डीजल 9 रुपए 11 पैसे सस्ता होने की तवक्को। मट्टी का तेल 3 रुपए 45 पैसे, लाइट डीजल में 5 रुपए 60 पैसे कमी होगी। हतमी ऐलान वजीर आजम की मंजूरी से मशरूत है। सऊदी अरब का ट्रंप प्यूटन सरबराही इजलास की मेजबानी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब दोनों रहनुमाओं में फोन कॉल को सराहता है। दोनों सदूर के दरमियान सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का इरादा करते हैं। इजराइल की गजा और लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। फ़िज़ाई हमले जारी। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। हमास का आज 3 इजरायली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं इजराइल का फिर जंग शुरू करने का मसला हल नहीं। यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। यूरोपीय रहनुमा तकरीर को सेंसर करते हैं। अमेरिका के नायब सदर का म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब। GD वायंस ने कहा कि बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है। ये सूरत-ए-हाल रूस से बड़ा खतरा है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन से नहीं, खुद अपने आप से है। यूक्रेन के सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्किया के दौरे का ऐलान। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा रूस के साथ जंग गैर मुतवक्के मरहले में दाखिल हो रही है। दौरे के दौरान अमरीकी या रूसी हुक्काम से मुलाकात का मंसूबा नहीं है। और अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत ओरेगॉन और वाशिंगटन में फिसलन से 10 अफराद जख्मी। मैरीलैंड में 200 हादसात रिपोर्ट हुए। वर्जीनिया में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी, 2 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। जापान में शदीद बर्फबारी, 13 अफराद हलाक, 173 जख्मी। सड़कों पर कई फीट बर्फ, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया।